Hello and welcome to Deep Sea for Civil Services. Today I am going to discuss the most important current affairs for the month of June, and this is prepared with the viewpoint of examination of patent that is going to be held by the CGPDTM exam. So अगर आप सबने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे 2018 और 2015 के, तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे करंट अफेयर्स में वन लाइनर टाइप ही पूछा गया है. सो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम एंड आई विल डिस्कस हियर वन लाइनर करंट अफेयर्स इट्स ओनली. एंड आई वांट टू मेक वन डिस्क्लेमर दैट मैंने ये बहुत सारी वेबसाइट्स मतलब बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सुना है, उनकी एक घंटे की वीडियोस को, और वहाँ से मैं आपका टाइम सेव करने के लिए वन लाइनर में लेके आई हूँ. आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट फॉर दिस एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. एक साइक्लोन आया था, कौन सा? विपरजॉय नाम का साइक्लोन आया था. कहाँ पे पूछा जा सकता है कि साइक्लोन विपरजॉय केम इन विच सी? तो ये अरेबियन सी में आया था. विपरजॉय का जो बंगाली में मीनिंग होता है उसका मतलब होता है डिजास्टर. डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा. एक अंतर्दृष्टि पोर्टल या डैशबोर्ड बोल सकते हैं लाया गया था. तो कौन लाया था? आरबीआई लाया था. और इसका एम क्या था? फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय RBI, and another question can be asked that what is the aim of the Antardrishti dashboard launched by RBI? तो aim is financial inclusion. Another news is Evolve mission. Evolve mission किस लिए लाया गया है? ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में जो MSMEs हैं, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जो सिडबी है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और नीति आयोग मिलके ये इवॉल्व मिशन लाए हैं. तो इवॉल्व इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है. अभी पूरे साल भर G20 ही चल रहा है. तो G20 से देयर मस्ट बी वन क्वेश्चन. यहाँ पे मैं अभी क्या ला रही हूँ? G20 का एक न्यूज की. G20 के जो शेरपा है इंडिया की तरफ से वो कौन है? मिस्टर अमिताभ कांत इंडिया की तरफ से G20 के शेरपा हैं. आई वुड सजेस्ट दैट आप G20 के सारे न्यूज देख डालिए. देयर मस्ट बी वन क्वेश्चन ऑन G20. लाइक G20 ट्वेल्व का क्या होता है? तो जो पहले वाला प्रेसिडेंट कंट्री था, जो करंट वाला है और जो नेक्स्ट होगा, इन तीनों को मिला के G20 ट्वेल्व का कहते हैं. तो पहले कौन था? लास्ट ईयर इंडोनेशिया था. इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी किसने लिया? इंडिया को मिला है. अभी इंडिया करंट में चल रहा है. नेक्स्ट ईयर कौन होगा? नेक्स्ट ईयर ब्राजील होगा. और G20 के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? G20 का जो लोगो बना है उसमें क्या है? कमल का जो फूल है, लोटस के पेटल्स हैं, उसमें इंडिया और भारत दोनों हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है. ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत भी लिखा है और इंडिया भी लिखा है. और इसका थीम क्या है इस साल का? तो वसुधैव कुटुंबकम के थीम पे ये चला है. ये भी पूछा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम कौन से उपनिषद से लिया गया है? बहुत कम. ये वसुधैव कुटुंबकम जो है महा उपनिषद से लिया गया है. So these are few points related to G20. You must know about these points. जून में क्या और एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. हर साल 5 जून को मनाया जाता है. इस साल की जो होस्ट कंट्री थी ये कौन सी थी? ये कोट डी इवोरी थी. ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इसको सपोर्ट किया था नीदरलैंड ने. नीदरलैंड कौन सी है? ये यूरोपियन कंट्री है. और इस साल का जो थीम था ये इम्पोर्टेंट है. थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. प्लास्टिक पोल्यूशन पे फोकस था. तो किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को. थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. और होस्ट कंट्री कौन सी है? कोट डी इवोरी एंड विद द सपोर्ट ऑफ नीदरलैंड. एक क्वेश्चन आरबीआई ने ये डेटा जारी किया था कि जो है हमारे जो अभी इंडिया में सर्कुलेशन में है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम में कौन से नोट्स हैं? तो 500 के जो नोट्स हैं वो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है गिनती वाइज. एक CEM 14 पोर्टल वेबसाइट लॉन्च हुआ और उसका लोगो लॉन्च हुआ है. ये CEM 14 क्या है? तो CEM मीन्स क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल 14. और लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है. एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020-21 जो है ये कौन लेके आया है? नीति आयोग लेके आया है. नीति आयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम ऑफ पेटेंट. 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था बेस्ड ऑन नीति आयोग. तो नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स जारी करती है? और नीति आयोग का करंट CEO कौन है? जो नीति आयोग की करंट CEO है वो BVR सुब्रमण्यम है. ये नाम नए बने हैं तो याद करना है. सुब्रमण्यम. और जो अभी इसके करंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो है सुमन बेरी.
वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी और CEO BVR सुब्रमण्यम। और एक इंडेक्स होता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी नीति आयोग ही जारी करता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इंडिया में जो SDG गोल्स हैं उससे रिलेटेड इंडेक्स कौन जारी करता है, वो भी नीति आयोग ही जारी करता है। SDG गोल्स, SDGs जो 17 SDGs हैं, इनके आधार पे जो गोल इंडेक्स है वो भी नीति आयोग ही जारी करता है। अनदर न्यूज इन जून वॉज दैट जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनका 2023 का जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो साउथ अफ्रीका में होगी। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, हैंसबर्ग। ब्रिक्स का क्या मतलब होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस साल जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है वो जोहान्सबर्ग में हो रही है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन, EU मीन्स यूरोपियन यूनियन का कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो कहाँ पे हुआ? मेघालय में हुआ है। एक UPI टर्बो UPI आया है। कौन लाया है? राजौर पे, NPCI और एक्सिस बैंक मिलके इस टर्बो UPI को लाए हैं, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे कि गूगल पे है वैसे ही ये टर्बो भी होगा। गूगल पे या भारत पे ये सब है, टर्बो भी होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। NPCI क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये पूछा जा सकता है कि टर्बो UPI कौन लेकर आया है? तो टर्बो UPI राजौर पे, NPCI और एक्सिस बैंक लेके आया है। ये एक कैंपेन है, 100 डेज 100 पेज कैंपेन। ये लॉन्च कौन किया है? RBI। किस लिए लॉन्च किया है? जो लॉन्च किया है कि बैंक्स में जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उसमें से जो टॉप 100 डिपॉजिट अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, मतलब टॉप सबसे ज्यादा जिसका कोई क्लेम नहीं कर रहा है, उसको घटाने के लिए लॉन्च किया है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स किस बैंक में है? तो सबसे ज्यादा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जो है वो SBI में है। I want to say one thing that for this exam, since the notification came just 1 month earlier and exam will be in the next month, so one should focus only on the current affairs of last 3 months with utmost sincerity. 3 मंथ से ज्यादा के पहले कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो यही 3 महीने जुलाई, जून और मई और 15 अगस्त तक आप देख सकते हैं। यही 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे विद द पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम ऑफ पेटेंट। ये जून के चल रहे हैं। आई विल कम अप विद जुलाई एंड मई ऑल्सो। गोवर्धन स्कीम जो है ये वेस्ट टू एनर्जी स्कीम है। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गोबर गैस प्रोड्यूस किया जाएगा बाय यूजिंग द गोबर, गोबर जो काउडंग होता है उससे। ये ऐसा सीन हो सकता है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या तो ला रही है या तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ला रहा है, लेकिन है नहीं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट्स मिनिस्ट्री इज क्वाइट यूनिक। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में गोवर्धन स्कीम है। इस साल एक नई स्कीम लॉन्च हुई है। कौन सी? अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना रामसर साइट्स के कंजर्वेशन के लिए है। ये रामसर साइट्स किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। अभी करंटली इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? टोटल जो है 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। ये एक डैम है जो न्यूज में था, नोवा काखोका डैम, प्लीज फॉरगिव मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। दिस इज एन यूक्रेनियन डैम। अभी यूक्रेन और रसिया वॉर की वजह से काफी चर्चा में यूक्रेन है, तो वहाँ का डैम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किस नदी पे था ये पूछा जा सकता है, या डेनिपर या डेनिप्रो, DNIPRO। ये भी पूछा जा सकता है कि डेनिपर या डेनिप्रो रिवर कौन से कंट्री में है, तो ये यूक्रेन में है। एक स्कीम आई है UPI कैश विड्रॉल फैसिलिटी। ये कौन सा बैंक लाया है? ATM से जाके UPI यूज करके हम कैश निकाल सकते हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आया है। गगन, ये गगन क्या है? G से GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये लेके कौन आया है? इसरो और AAI क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा जा सकता है या तो गगन का फुल फॉर्म GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन, या गगन कौन लेके आया है? तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों एक साथ मिलके इसको लॉन्च लेके आए हैं। अभी जल्द ही RBI ने पेनल्टी इम्पोज किया है कौन से बैंक पे? तो इंडियन ओवरसीज बैंक IOB पे। बस ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रिसेंटली RBI हैज इम्पोज पेनल्टी ऑन विच बैंक? तो इंडियन ओवरसीज बैंक पे। एक कंजर्वेशन कांग्रेस होगा 2025 में, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंजर्वेशन कांग्रेस अभी तक का होगा। तो जो IUCN ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो कौन सी कंट्री में होगा? वो UAE में होगा, UAE के अबू धाबी में होगा। ये इम्पोर्टेंट है।
मणिपुर वायलेंस अभी भी लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, तो ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी भी देख रहे होंगे आप, पार्लियामेंट में जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं, दोज आर बेस्ड ऑन मणिपुर वायलेंस, मणिपुर हिंसा। तो इसकी जो इंक्वायरी कमेटी जो पिछली बनी थी वो अजय लांबा कमेटी थी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये कवच जो है, ये भी कवच सिस्टम न्यूज़ में था। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में किस वजह से था? जो ओडिशा में 3 ट्रेन्स का जो है एक्सीडेंट एक साथ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बालासोर में। ये इस एक्सीडेंट की वजह से ये कवच सिस्टम न्यूज़ में था। ये है क्या? इंडिजीनियसली डेवलप्ड है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। मतलब ट्रेन्स में अगर कुछ ये एक्सीडेंट वगैरह आ जाता है तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए ये काम करेगा, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया है। तो उसका नाम क्या है? ऐसे पूछा जा सकता है कि कवच क्या है? तो कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। मेकेदातु प्रोजेक्ट भी ये न्यूज़ में है, किसलिए? बिकॉज दिस हैज़ बीन इन डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये मेकेदातु जो डैम प्रोजेक्ट है, ये कौन सी नदी पे है? ये कावेरी नदी पे है। तो यहाँ पे जून का आधा करंट अफेयर्स खत्म हुआ है। इन अनदर वीडियो आई विल कम अप विद द कंप्लीट जून करंट अफेयर्स एंड प्लीज गिव फीडबैक। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है? इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर मी।